ईरान ने अमेरिका को एक भारी थप्पड़ रसीद किया है। मुल्क चीन, उनका क्या किरदार है इस सारे मामले में? जी, चीन का किरदार भी दिलचस्प है। ईरानी हुकूमत अब जौहरी बम को ही अपनी बका की, आप कहें कि तवील मुद्दती जमानत समझती है। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हिजबुल्लाह और इत्तेहादी जैसे रूस, चीन, वो मदद को नहीं आए। अच्छा जी, जिससे उनके मुताबिक अमेरिका को डिटरेंस मिली है। हेलो और अस्सलाम वालेकुम सितार किंगरानी यूट्यूब चैनल पर। आजकल ईरान इसराइल कशीदगी की बाज़गश्त आप जानते हैं हर तरफ सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल। हमारे पास फॉक्स न्यूज़, द गार्डियन, द वायर, अल जज़ीरा जैसे कुछ ज़राए से कुछ अहम मालूमात हैं। जी हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी मदद से समझें कि ताज़ा तरीन सूरताल क्या है, ख़ास तौर पर ये जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुतज़ाद दावे आ रहे हैं वो क्या हैं और चीन का इसमें क्या किरदार नजर आता है। बिल्कुल, और शायद हमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बयानात से शुरू करना चाहिए। द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है। हाँ बताइए। जंगे बंदी के बाद अपने पहले अवामी खिताब में उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को एक, उनके लफ्ज में, भारी थप्पड़ रसीद किया है। भारी थप्पड़? जी। और उनका दावा है कि अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत करके भी इसराइल को बचाने में, आप कहें कि, नाकाम रहा। ये तो काफी बड़ा दावा है। क्या इसकी कोई मिसाल दी उन्होंने? कतर में अल अदीद एयर बेस पर हमले का हवाला दिया। हालांकि याद रहे, अमरीकी सदर ट्रंप ने तो उसे कमजोर कहा था और कतर ने भी कहा कि मिसाइल रोक लिए थे। सही। खामेनेई ने यह भी जोर दिया कि जो अमरीकी और इजरायली हमले हुए उनसे ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। ओ, मतलब उनके मुताबिक प्रोग्राम ठीक है? उनके मुताबिक तो यही है, और ये कि ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा, बल्कि उन्होंने तो मुस्तकबिल में खित्ते में अमरीकी आड़ों और मजीद कार्रवाई की धमकी भी दी है। अच्छा, तो ये तो हुआ ईरान का मौकफ, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, खास तौर पे ये जौहरी प्रोग्राम के नुकसान वाली बात? इस पर तो शायद कुछ मुख्तलिफ खबरें हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ। फॉक्स न्यूज पर अगर देखें तो अमरीकी जर्नल जैक केन है, उनका कहना है कि इसराइलियों का जो इब्तदाई अंदाजा है वो ये है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम कम से कम 2 साल, 2 साल जी, या शायद इससे भी ज्यादा पीछे चला गया है, और वो कह रहे हैं कि इसके काफी सबूत जल्द सामने आएंगे। इनका तो ये भी मानना है कि ईरान पिछले 45 सालों में अपनी सबसे कमजोर पोजीशन पर आ गया है। मतलब फौजी, जौहरी, मिसाइल प्रोग्राम, क़यादत, सबको नुकसान पहुंचा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक दिलचस्प नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हिजबुल्लाह और इत्तेहादी जैसे रूस, चीन, वो मदद को नहीं आए। अच्छा जी, जिससे उनके मुताबिक अमेरिका को डिटरेंस मिली है। मतलब मुस्तकबिल में हमलों को रोकने की सलाहियत में इजाफा हुआ। लेकिन क्या सारे माहिरीन यही समझ रहे हैं कि प्रोग्राम वाकई इतना पीछे चला गया है? क्या इस पर इत्तेफाक है? नहीं, यहाँ थोड़ा इख्तिलाफ है। दी वायर पर दी इकोनॉमिस्ट के दिफाई एडिटर है शशांक जोशी। वो जरा मुहतात है। वो कहते हैं कि ठीक है, जंग बंदी तो हो गई, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ईरान के पास अभी अफजूदा यूरेनियम यानी HEU का जखीरा मौजूद है? अच्छा, HEU जो बम बनाने के लिए जरूरी है? बिल्कुल, यही बुनियादी मवाद है। तो सवाल ये है कि वो जखीरा कहाँ है? क्या वो बच गया? तो इसका कोई जवाब है? क्या मालूम हुआ? देखें, जोशी के मुताबिक यही असल गैर यकीनी सूरत हाल है। जो मालूम तनसीबात थी उनको नुकसान तो पहुंचा है, ये तो जाहिर है जी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि वो HEU तबाह हुआ या उसे कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। यहाँ तक कि IAS जो आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी है, हाँ, जो निगरानी करती है, जी, उन्हें भी इस जखीरे के मौजूदा मकाम का ठीक से इल्म नहीं। तो अगर वो जखीरा बच गया है तो फिर ईरान शायद देर से ही सही, लेकिन बम बनाने की सलाहियत रख सकता है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई खुफिया तंसीबात हो जिनका हमें इल्म ही ना हो? जी, ये इम्कान भी है। जोशी इशारा करते हैं कि ईरान के पास खुफिया सेंट्रीफ्यूजेस हो सकते हैं, या नतंस के करीब एक ज़ेरे ज़मीन जगह है पिकावे, उस तरह की जगह हो सकती हैं। उनका ख्याल है कि शायद ईरानी हुकूमत अब जौहरी बम को ही अपनी बका की, आप कहें कि तवील मुद्दती जमानत समझती है। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। बिल्कुल, ये कोशिश हुकूमत के खात्मे का सबब भी बन सकती है। वैसे वो डर्टी बम के खतरे को कम समझते हैं। और मिसाइल प्रोग्राम का क्या बना? उस पर भी नुकसान की बात थी। हाँ, नुकसान तो हुआ है, खास तौर पर लॉन्चर्स तबाह हुए हैं, लेकिन जोशी का मानना है कि ईरान उन्हें दोबारा बना सकता है। तो मतलब ये साइकिल चलता रहेगा? शायद इसीलिए वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में इजराइल को शायद बार बार हमले करने पड़े, जिससे वो घास काटने की हिकमत अमली कहते हैं।
यानी मुसलसल दबाव रखना। इस पूरी तस्वीर में एक और अहम मुल्क है चीन। उनका क्या किरदार रहा इस सारे मामले में? जी, चीन का किरदार भी दिलचस्प है। अल जजीरा के मुताबिक चीन ने फौरन, मतलब जैसे ही कशीदगी बढ़ी, सालसी की पेशकश की और जंगबंदी पर जोर दिया। उनका क्या मफाद था इसमें? बुनियादी तौर पर तो मुआशी मफादात थे, खासतौर पर तेल की सप्लाई। देखिए, चीन अपनी आधी से ज्यादा तेल की जरूरियात मशरक़ वुत्कश की और जंगबंदी पर जोर दिया। उनका क्या मफाद था इसमें? बुनियादी तौर पर तो मुआशी मफादात थे, खासतौर पर तेल की सप्लाई। देखिए, चीन अपनी आधी से ज्यादा तेल की जरूरियात मशरक़ वुस्ता से पूरी करता है। जी हाँ। तो आबनाए होर्मुज, जहां से तेल गुजरता है, अगर वो बंद हो जाए तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो क्या उनकी सालिसी कामयाब हुई? क्या उन्होंने कोई बड़ा किरदार अदा किया? यहीं पर बात थोड़ी मुख्तलिफ है। तज्जियाकार कहते हैं कि इस सारे मामले ने असल में चीन के महदूद असर और रसूख को जाहिर कर दिया है। अच्छा, महदूद कैसे? मतलब ख्वाहिश तो थी सालिसी की, लेकिन खित्ते में उनके गहरे सियासी या फौजी ताल्लुकात वो इस तरह के नहीं हैं जैसे अमेरिका के हैं। और फिर ईरान से उनकी ज्यादा कुर्बत, उसकी वजह से इजराइल भी मोहतात था। तो ये तो एक तरह का मखमसा हो गया उनके लिए। बिल्कुल, वो एक आलमी सालिस के तौर पर तो पहचाने जाना चाहते हैं, लेकिन किसी एक फरीक से करीबी ताल्लुकात उनकी गैर जानिबदारी को आप कहेंगे मशकूक बना देते हैं। तो मुस्तकबिल में क्या लगता है? फिलहाल तो लगता यही है कि चीन खित्ते में सिक्योरिटी के मामलों में अमेरिका पर ही इन्हिसार करता रहेगा, चाहे वो सिफारती तौर पर खुद को एक ज्यादा जिम्मेदार ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश करते रहें। तो अगर हम खुलासा करें तो सूरत हाल अब भी काफी गैर वाज़ेह सी है। एक तरफ ईरान है जो अपने दिफा और जौहरी प्रोग्राम के महफूज रहने का दावा कर रहा है जी, और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल हैं जो कह रहे हैं कि प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया है और उन्होंने डिटरेंस भी हासिल कर ली है। और जौहरी सलाहियत का असल मामला, खास तौर पर वो HEU ज़खीरा, वो अभी तक सवालिया निशान है। बिल्कुल। और चीन जो एक बड़ा आलमी खिलाड़ी है, वो भी अपने माशी मुफादात के बावजूद इस किश्तीगी में कोई बहुत फैसलाकुन सिफारसी किरदार अदा नहीं कर पाया। सही। तो ये सब जानने के बाद सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात शायद ये है कि जब इतनी गहरी बेतमादी हो, खुफिया प्रोग्रामों का भी इम्कान हो और ईरान बैनुल अक़वामी मुआयनाकारी को भी, जैसा कि खदशा है, महदूद कर सकता हो, तो क्या इस खित्ते में कोई तवील मुद्दती इस्तेहकाम या जौहरी हथियारों के फैलाव को रोकने का कोई काबिल भरोसा रास्ता, क्या वो मुमकिन भी है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।